नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। अब गीता का अध्ययन करते करते हैं इस क्रम में उनके एक एक श्लोक का अर्थ गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस क्रम में गीता के अध्याय 9 के 30 श्लोक पर आ गए हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों के बारे में बता रहे हैं और वे अपने भक्तों को किस तरह से मानते हैं, प्रेम करते हैं और किस तरह से उनको वे अपने में मिला लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। तो इस 30वें श्लोक में कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्य सम्यक वसितो ही स। कहते हैं यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ में निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। कहते हैं आगे कोई महादुराचारी पापी जिसने बहुत बड़े भयंकर पाप किए हैं, अगर वह प्रायश्चित्त की अग्नि में जलता हुआ और सबको त्याग के मुझे भजता है तो वह भी मेरे लिए साधु के समान है, वह पापी दुराचारी भी। कहते हैं अगर पापी अनन्य भाव से श्री कृष्ण की पूजा करता है, संकल्प ले लेता है कि अब मैं अच्छे कर्म करूँगा, भगवान का नाम भजूँगा, तो समझो वो भी सभी जीवों मतलब जैसे सब प्रिय हैं, वह भी साधु की भांति उन्हें प्रिय है, क्योंकि वह पश्चाताप कर रहा है। देखिए जीव अपने जीवन में अनजाने में चाहे जाने में पाप कर देता है, लेकिन उसको भी भगवान माफ़ क्यों कर देते हैं? क्योंकि अब उसने संकल्प ले लिया है, वह प्रायश्चित की अग्नि में जल रहा है, तो भगवान उसको माफ़ कर देते हैं, उसे साधु जैसा मानते हैं कि भाई ये भी देखिए कभी कभी भगवान ही ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि मनुष्य उनका भक्त बन के उनकी शरण में चला जाए, मनुष्य से ऐसा पाप करवा देते हैं कि वह उनकी शरण में चला जाए। देखिए दशरथ के बेटा नहीं था, संतान नहीं होती थी, तो वे उनसे पाप करवा दिए भगवान। श्रवण कुमार का ना उनसे हत्या करवा दी, श्रवण कुमार को बाण लग गया और जब उनके पिता के पास पानी लेके जाते हैं श्रवण कुमार के, तो उनके अंधे पिता श्राप दे देते हैं कि हे पुत्र वियोग में प्राण तजोगे हे अजनंदन, जबकि उनके संतान नहीं थी। विश्वामित्र के पास जाते हैं दुखी होके कि भाई उन्हें मुझे बड़ा भारी श्राप मिला, तो विश्वामित्र कहते तुम्हारा बेटा ही नहीं है तो यह कैसे होगा, और तुम्हें इस बात का बड़ा दुख है कि बेटा नहीं है, तो उस वृद्ध के श्राप से तुम्हें बेटा तो होगा, अब वियोग कैसा होगा यह देखा जाएगा, लेकिन बेटा तो होगा। तो इसलिए भगवान और उन्हें रामचंद्र जी पैदा हुए, तो उनसे हत्या करवा दी पहले तो श्रवण के कुमार की, और फिर वे भगवान के शरण में गए, पूजा पाठ तपस्या की, तो रामचंद्र जी उनको मिल गए। तो इस तरह से है कुछ को काम भगवान स्वयं करवा देते हैं कि मनुष्य लाचार होकर मेरे पास आए, मेरी शरण में आए, मतलब उसे पापी से पुण्य बना, उसे विशिष्ट बनाने के लिए। रामचंद्र जी के पिता बनना था उन्हें, तो श्रवण कुमार का वध उनके हाथों करवा दिया। तो यही विशिष्ट बनाने के लिए कुछ पाप भगवान ही करवा देते हैं। तो इसलिए अब वो साधु होकर, जो पहले पशु वृत्ति में था, पशु वृत्ति उसकी थी, वो साधु होकर भगवान का जब पूजन करता है तो क्या है, वो तो सामान्य भक्त से बहुत ऊपर भक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बुराइयों का त्याग कर दिया। अब ऐसे ही मंथुरा थी, मंथुरा के कारण केकई ने उन्हें वनवास दिवा दिया रामचंद्र। मंथुरा 14 साल तक पश्चाताप की अग्नि में जलती रही। जब रामचंद्र जी आए तो उन्होंने मंथुरा की सुध ली कि उसकी क्या हालत है, क्यों उसने तो ये कर्म करता है, उसका दुनिया ने क्या हाल करा होगा। तब से पश्चाताप के जमीन पर ही सोती थी और दिन रात उनका जाप करती थी। तो इसीलिए भगवान ही कुछ पाप करा देते हैं कि मनुष्य उनकी शरण में आ जाए। इसीलिए आदमी को भगवान के भजन के सिवाय कुछ भी नहीं समझना चाहिए कि कुछ है दुनिया में, निरंतर उनमें लगे रहना चाहिए। अब भगवान ही कराते हैं सब कुछ, जो कुछ कराते हैं। जैसे
श्रवण कुमार का वध दशरथ से करवाया गया। क्यों? रामचंद्र जी को उनका घर जन्म लेना था, उनको कोई संतान ही नहीं होती थी। तो बूढ़े ने श्राप दिया कि पुत्र वियोग में प्राण तजोगे हे अजनंदन। तो पुत्र हुआ रामचंद्र जी, तब उन्होंने प्राण तजे। तो इसलिए कोई अभिशाप भी, श्राप भी वरदान बन जाता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।